डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि, यानी न्यूटन मेथड्स ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। और देखिए, न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि को समझने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि भी बायनोमियल थ्योरम पर ही आधारित है। अब देखिए, न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे जो नोट्स हैं, यह नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां से निकाल करके भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। और देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि यानी एडवांसिंग डिफरेंसेस द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है। इस रीति का प्रयोग उस परिस्थिति में करना चाहिए जिसमें स्वतंत्र श्रेणी यानी जो x है, x जो वेरिएबल है, वह दिए हुए पदों के अंतर समान हो। पहली कंडीशन है कि जो स्वतंत्र चर है x, उसका जो अंतर है वह समान होना चाहिए। परंतु जिस पद यानी x के लिए आश्रित चर के पद अर्थात जो y दिए हैं, y आश्रित चर है, तो y का आंतरगणन अगर करना हो तो वह दिए हुए स्वतंत्र चर मूल्यों से सर्वथा भिन्न हो, अर्थात वह समान अंतर वाले x से भिन्न अन्य कोई मूल्य हो। उदाहरणार्थ, यदि किसी नगर की जनसंख्या यानी 1971, 1981, 1991 और 2001 की जनसंख्या ज्ञात हो और 1988 या 1995 की जनसंख्या का अगर हमें अंतर्गणन करना हो तो न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि प्रयुक्त की जाएगी। इस रीति का प्रयोग बाह्य गणन के लिए भी किया जा सकता है, परंतु यह समंकमाला के पूर्वार्ध में किसी x के आश्रित मूल्य यानी y का आंतरण करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। अब देखिए, फिर समझते हैं इसकी क्रिया विधि क्या है, यानी क्रिया विधि यानी इसे ज्ञात करने की जो क्रिया विधि है वह क्या है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है क्रिया विधि में संकेताक्षर। कौन सा आता है? फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें संकेताक्षर। अब देखिए, जो संकेताक्षर हैं स्वतंत्र चर मूल्यों को क्रमानुसार, जैसे हम पहले कर रहे थे, यानी x0, x1, x2, x3, x4 डॉट 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 आदि, चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उन पर आश्रित मूल्यों को क्रमशः, अब जो आश्रित मूल्य हैं ये कौन से हैं? स्वतंत्र चर यानी x0, x1, x2, x3 ये स्वतंत्र चर हैं, और जो आश्रित चर हैं वह आश्रित चर हैं y0, y1, y2, y3, y4 डॉट 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 आदि, यानी एक स्वतंत्र है और एक आश्रित है। इन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्वतंत्र चर के उस पद को जिस पर हमें आंतरगणन करना हो या आंतरगणन करना होता है
आंतरगणन पर कहते हैं तथा उसे x संकेताक्षर दिया जाता है। आंतरगणित किए जाने वाले उस आश्रित मूल्य के पद को y द्वारा प्रकट किया जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है अंतर सारणी। दूसरा पॉइंट क्या आता है? अंतर सारणी। अब देखिए अंतर सारणी क्या है। संकेताक्षर तो मैंने आपके समक्ष दे दिए हैं, अब अंतर सारणी भी देखते हैं। तो y के जो प्रमुखांतर हैं उन प्रमुखांतरों को ज्ञात करने के लिए परिमितांतरों की सारणी बनाई जाती है, जिसमें स्वतंत्र आश्रित चरों के अतिरिक्त y के ज्ञात मूल्यों की संख्या से एक कम संख्या में अंतरों के खाने होते हैं। अंतर निकालने के लिए y के प्रत्येक मूल्य में से पिछला मूल्य घटाया जाता है। जैसे प्रथम अंतरों के खाने में यानी y1 माइनस y0 इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 0। इसी तरह से y2 माइनस y1 और ये इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 y1 यानी डेल्टा 1 और 1 ये हो जाता है। अगर हम y3 के लिए ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो y3 माइनस y2 इजिकल टू ये क्या होगा? ये होगा डेल्टा 1/2। ये आपके अंतर सारणी हैं। दूसरे खाने में अंतरों के या अंतरों को पहले खाने के अंतरों की सहायता से इसी प्रकार निकाल लिया जाता है। अर्थात क्या होता है? डेल्टा 1/1 यानी डेल्टा 1/1 माइनस डेल्टा 1/0। अगर हमें और ये इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा 2/0। नेक्स्ट क्या होगा? डेल्टा 1/2 माइनस यानी डेल्टा 1/2 माइनस डेल्टा 1/1 इजिकल टू जो होगा वह होगा आपका डेल्टा 2/1। क्या होगा? डेल्टा 2/1। और अगर आगे हमें आगे निकालना हो यानी डेल्टा 2/1 माइनस क्या हो जाएगा? डेल्टा 1/3 डेल्टा 1/3 इजिकल टू क्या होगा? डेल्टा 2/2। क्या होगा? डेल्टा 2/2। इसी प्रकार अंतर निकाले जाएंगे। अंतरों की संख्या अगर कम होती जाती है और अंतिम खाने में एकमात्र अंतर रहेगा, और जो एकमात्र अंतर रहता है वह क्या है? अब देखिए इसको मैं आपके समक्ष पूरी सारणी बना करके निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए सारणी बनाएंगे। जो संकेताक्षर हैं उन संकेताक्षरों को हम निकालेंगे तो उनकी एक सारणी तैयार करते हैं। उस सारणी से आपकी समझ में आएगा। देखिए क्या होगा? स्वतंत्र चर, यानी x0, x1, x2, x3, x4 और देखिए जो आश्रित चर हैं वह क्या है? आश्रित चर कौन सा होता है?
आपको पता है, यानी y0, y1, y2, y3, y4। अब देखिए करना क्या है हमें, प्रथम जो हम अंतर निकालेंगे वह कैसे निकालेंगे, देखिए प्रथम पहला जो अंतर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, y माइनस y0 क्या हो जाएगा, y माइनस, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस y0, आगे y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3। अब आगे क्या करेंगे, निकलेगा क्या, तो देखिए आगे आएगा क्या, y माइनस y0 इज इक्वल टू जो आएगा वह होगा डेल्टा 1/0। क्या होगा, डेल्टा 1/0। दूसरा जो निकलेगा वह होगा आपका डेल्टा 1/1, डेल्टा 1/1। आगे डेल्टा, फिर क्या आएगा तीसरा, डेल्टा 1/2, नेक्स्ट डेल्टा 1/3, ये आ गया। अब ये प्रथम वैल्यू निकाल रखी है आपने। नेक्स्ट दूसरी यानी द्वितीय। अब देखिए द्वितीय कैसे निकालेंगे, सेम कंडीशन, डेल्टा 1/1 में से माइनस कर देंगे डेल्टा 1/0 को, तो क्या होगा, डेल्टा 1/1 माइनस डेल्टा 1/0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा 1/2 माइनस डेल्टा 1/1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा 1/3 माइनस डेल्टा 1/2। अब जब ये होगा तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा 2/0। पहले की क्या वैल्यू आएगी, देखिए डेल्टा 1/, क्या होगा, सॉरी डेल्टा 2/0, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2/0। नेक्स्ट की जो वैल्यू आएगी वह क्या होगी, डेल्टा 2/1, डेल्टा 2/1। और नेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2/2। अब ये दूसरा निकल गया, नेक्स्ट निकालिए तीसरा। अब देखिए तीसरा निकालते हैं, तृतीय। तृतीय को ज्ञात कैसे करेंगे, डेल्टा 2/1 में से डेल्टा 1/0 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा 2/1 माइनस डेल्टा 2/0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा 2/2 में से माइनस कर देंगे हम डेल्टा 2/1 को, और संकेताक्षर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ जो मिलेगा वह मिलेगा आपको डेल्टा 3/0 और डेल्टा 3/1, डेल्टा 3/0 और डेल्टा 3/1 मिल जाएगा। अब चौथे वाले को जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए अब चौथे को निकालना है, यानी चतुर्थ, और चतुर्थ जो होगा वहाँ क्या होगा, डेल्टा 3/1 माइनस डेल्टा, डेल्टा 3/1 माइनस डेल्टा 3/0, और ये इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा आपका डेल्टा 1/0। क्या होगा, डेल्टा 1/0। ये आपका चौथा निकल गया। अब देखिए ये जो अंतर हैं, इन अंतरों के प्रत्येक खाने में सबसे पहला अंतर प्रमुखांतर यानी लीडिंग डिफरेंस है, और जो लीडिंग डिफरेंस कहलाता है,
और जो लीडिंग डिफरेंस कहलाता है वह क्या है, डेल्टा 1/0। क्या है, डेल्टा 1/0। दूसरा डेल्टा 2/0, डेल्टा 3/0, डेल्टा 4/0। अब देखिए क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रमुखांतर हैं। उपर्युक्त सारणी को जब हम देखते हैं तो इससे यह पता लगता है कि यदि सभी प्रमुखांतर ज्ञात हों तो उनकी सहायता से बाकी सभी अंतर और y के मूल्य ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखिए इसका सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए सूत्र क्या होगा, अब मैं से सबको हटा देता हूँ। चलिए सूत्र और देख लेते हैं। सूत्र क्या होंगे, देखिए पहला जो सूत्र होगा y1 इजिकल टू क्या होता है, y1 माइनस y0। दूसरा अगर हमें निकालना हो, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, ये हम किस में लगाते हैं, बायनोमियल थ्योरम में। लेकिन यहाँ चूंकि न्यूटन की प्रगामी विधि है इसलिए यहाँ क्या करते हैं, y1 माइनस इजिकल टू y1 माइनस डेल्टा 1/0। क्या करते हैं, डेल्टा 1/0। ये y0 है और ये भी y0 है। नेक्स्ट अब देखिए ये वाला सूत्र नहीं हम लगाएंगे, यहाँ केवल न्यूटन की प्रगामी विधि वाला ही सूत्र लगाएंगे। तो देखिए y1 इजिकल टू क्या होगा, y0 माइनस डेल्टा 1/0। नेक्स्ट जो सूत्र होगा y2 के लिए अगर हम सूत्र लगाते हैं तो वह सूत्र आता है y1 माइनस डेल्टा 1/1 इजिकल टू क्या होगा, y0 प्लस डेल्टा 1/0, डेल्टा 1/0 प्लस डेल्टा 2/0, डेल्टा 2/0 प्लस डेल्टा 1/0। और ये हो जाता है, देखिए क्या होगा, y0 प्लस 2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा 1/0 प्लस डेल्टा 2/0। नेक्स्ट जो सूत्र लगाएंगे y3 के लिए, y3 इजिकल टू क्या हो जाता है, तो देखिए y3 के लिए जो सूत्र हम लगाते हैं वह है आपका y2 प्लस डेल्टा 1/2 इजिकल टू क्या होगा, y0 प्लस 2 डेल्टा 1/0 प्लस डेल्टा 2/0 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा देखिए डेल्टा 1/1 प्लस डेल्टा 2/1। नेक्स्ट अब देखिए इजिकल टू क्या होगा इसमें, y0
प्लस डेल्टा प्लस 2 डेल्टा 1/0 प्लस डेल्टा 1/0 डेल्टा y0 प्लस 2 डेल्टा 1/0 प्लस डेल्टा 2y0 और नेक्स्ट होगा प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा 2y0 प्लस डेल्टा 1/0 और फिर प्लस डेल्टा 2y0 प्लस डेल्टा 3y0 नेक्स्ट इजिकल टू y0 क्या होगा y0 इजिकल टू होगा y0 प्लस 3 डेल्टा 1/0 प्लस 3 डेल्टा 2y0 प्लस डेल्टा 3y0 और जो प्रमुखांतर है उस प्रमुखांतर और द्विपद विस्तार में जो प्रमुख अंतर है इस अंतर को यदि ज्ञात यानी y के रूप में व्यक्त किया जाए तो द्विपद जो विस्तार होता है उस विस्तार में क्या प्राप्त होता है देखिए डेल्टा 1/0 इजिकल टू y1 माइनस y0 दूसरा डेल्टा 2y0 इजिकल टू क्या होगा देखिए y2 माइनस y1 माइनस y1 माइनस 0 y1 माइनस y0 और नेक्स्ट होगा आपका इजिकल टू y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अब देखिए ये जो प्रमुखांतर दिए हैं जो अंतर दिया हुआ है इसको भी आप समझते चले जाएंगे तो लास्ट में आप देखेंगे अगर हमें डेल्टा 3/0 को निकालना है तो क्या होगा देखिए डेल्टा 21 माइनस डेल्टा 20 इजिकल टू क्या होगा डेल्टा 1/2 माइनस डेल्टा 1/1 माइनस डेल्टा 20 इजिकल टू जो निकल के आएगा वह होगा y3 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y1 और आगे ये जो सूत्र बनेगा वह सूत्र होगा आपका y2 माइनस 2y1 प्लस y0 ये सूत्र आपका बन जाएगा। अब देखिए एक और सूत्र यहाँ मैं लिख देता हूँ यह सूत्र होगा y3 चलिए इसी के बीच ऊपर से हटा देते हैं क्या होगा इजिकल टू y3 क्या हो माइनस
3y2 प्लस 3y1 माइनस y0, और अगर डेल्टा 4 0 के लिए निकालना हो तो क्या होता है, y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0। और ये जो सूत्र हैं ये द्विपद विस्तार वाले यानी बाइनोमियल थ्योरम वाले ही सूत्र हैं। अब देखिए, जब हम इन्हें निकाल लेते हैं तो जो अंतर सारणी है उस अंतर सारणी में विभिन्न अंतर ज्ञात करते समय बीजगणितीय जो चिन्ह हैं प्लस माइनस वाले, इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक अंतर अशुद्ध होने पर अंतरों की पूरी श्रृंखला ही अशुद्ध हो जाती है। इस रीति के प्रमुख या जो प्रमुखांतर वास्तव में द्विपद विस्तार के ही रूपांतर हैं। अतः न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि के अनुसार आंतरगणन द्विपद विस्तार पर आधारित है। इसके बाद इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है वह तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र चर मूल्यों के अंतर। तीसरा पॉइंट कौन सा है? थर्ड पॉइंट है स्वतंत्र चर मूल्यों के अंतर। अब देखिए, तीसरे पॉइंट को हम ज्ञात करेंगे। इसमें क्या है, जो प्रमुखांतर निकालने के बाद जो सूत्र बनता है वह सूत्र द्वारा कौन सा, x और यानी x0 के अंतर का x3 के समान अंतरों पर अनुपात निकाला जाता है। अर्थात क्या होता है, तो ये भी देखिए, ये होगा आपका x0 इजिकल टू क्या होगा, आंतरगणन पद माइनस आंतर गणन पद माइनस मूल पद अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए, निकटवर्ती पदों का अंतर। क्या होगा, निकटवर्ती पदों का अंतर। अब देखिए, आंतरगणन पद माइनस मूल पद अपॉन निकटवर्ती पदों का जो अंतर है, उस अंतर को जब हम निकालते हैं तो क्या बनेगा, देखिए, इसका इजिकल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0 अपॉन क्या होगा, अपॉन x1 माइनस x0 अपॉन x1 प्लस x0। ये माइनस यानी x1 माइनस 0। और ये अंत में चौथा जो पॉइंट आता है वह है, अंत में न्यूटन का जो सूत्र है वह अंतिम प्रमुखांतर तक जो लिखा जाता है तथा मूल्य जो दिए हुए होते हैं उन मूल्यों में को आदिष्ट करके हम x का अंतर्गणन कर लेते हैं। अब हम जब इनका अंतर्गणन करते हैं तो जो मूल सूत्र बनता है, अंतर्गणन जब करेंगे तो जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, उसे भी देख लीजिए। तो जो सूत्र है वह सूत्र होगा आपका y0 इजिकल टू क्या होगा, y0 प्लस
एक्स डेल्टा यानी एक्स डेल्टा 10 प्लस क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 डेल्टा 20 क्या होगा डेल्टा 20 फिर क्या होगा प्लस देखिए प्लस क्या होगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा डेल्टा 30। आगे क्या होगा प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये हो जाएगा डेल्टा 40। ये आपका सूत्र बनेगा और इस सूत्र को हम ये जो मैंने सूत्र लिखा है इस सूत्र को हम न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र भी कहते हैं। आपने अक्सर न्यूटन को पढ़ा है लेकिन न्यूटन का जो ग्रेगोरी सूत्र है वह ये है y0 इजिकल टू y0 प्लस एक्स डेल्टा 1y0 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 डेल्टा 2y0 प्लस एक्स ब्रैकेट में यानी इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 क्योंकि डेल्टा 3y0 प्लस क्या होगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेल्टा 40। अब देखिए मैं आपके लिए अगले वीडियो में न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा। उन न्यूमेरिकल को समझने से आपकी समझ में पूरी तरह से ये सूत्र आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आता है वो बाइनोमियल थ्योरम ही आती है, ये निश्चित है। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है वह मस्ट है, लेकिन न्यूटन की प्रगामी अंतर्विधि भी आपको आनी चाहिए और न्यूटन की प्रगामी अंतर्विधि से अक्सर राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, अजमेर यानी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, बीकानेर और आगरा उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में न्यूटन के प्रगामी अंतर्विधि के भी क्वेश्चन आते हैं और बाइनोमियल थ्योरम का तो 100% ही आपको एक ना एक क्वेश्चन निश्चित ही एग्ज़ाम में मिलता है। अगर आप बीए, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीकॉम, एमए, एमएससी इकोनॉमिक्स और एमकॉम या बीएससीएजी, एमएससीएजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये अंतर्गणन भी आना चाहिए। अब बात रही कि जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है इस समय वह है स्टैटिक्स का, और स्टैटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में इतना पावरफुल है कि इस स्टैटिक्स के ऊपर मैथमेटिक्स भी निर्भर है और स्टैटिक्स के ऊपर सारे विषय निर्भर हैं। चाहे वो आप सोशियोलॉजी पढ़ लीजिए, चाहे आप शिक्षा शास्त्र पढ़ लीजिए, चाहे आप अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़िए। बीएड भी कर रहे हैं आप तो बीएड में भी आपके लिए वो मस्ट है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो भी बीएससी नर्सिंग में भी आपके लिए एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर होता है, उसमें भी ये अंतर्गणन, बाह्यगणन और आपका केंद्रीय प्रवर्तकीय मापें
व्यावसायिक जो मैंने माध्य तैयार कराए थे वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।